जय शिव शंकर मित्रों। मैं हरीश पांडे आज एक नया विषय लेकर आया हूँ। ये विषय है कि दुख के क्या कारण हैं और इन कारणों का निवारण क्या है। आज हम इस विषय पर बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आदमी दुख प्राप्त करता है क्योंकि उसके जीवन में पाप दोष हैं। और ये पाप क्या है? पतितः इति पापः, अर्थात हम जहाँ जहाँ भी गिरते हैं, गिरने का मतलब मन से, वचन से, कर्म से, विचारों से, हम जहाँ जहाँ भी गिरते हैं वो पाप है। और ये पाप हमें भुगतना ही पड़ता है, भुगत के ही खत्म होता है। ऋणों को उतारना ही पड़ता है, बिना उतारे सिर हल्का नहीं होता है। अगर मेरे पिता ने कर्ज लिया है तो वो न चुका सके तो मुझे चुकाना पड़ेगा। मैंने लिया है, मैं न चुका सका तो मेरे बच्चे चुकाएंगे, और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। पिछले 16 जन्मों में आपने चाहकर या न चाहकर, अपनी इच्छा से या दूसरों की कुबुद्धि युक्त प्रेरणा से जो भी पाप इकट्ठे किए हैं वो इस जन्म में ढोना पड़ता है। फलस्वरूप हम तरह तरह के दुख उठाते हैं और उन्हीं दुखों के माध्यम से वे पाप क्षय भी होते रहते हैं। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि ये जो पाप दोष हैं, इस जन्म के और पिछले 16 जन्मों के जो पाप दोष हैं, वे किन प्रकारों से, किन रूपों में हमारे जीवन में प्रकट होते हैं और फिर पापों का समाधान क्या है। तो चलिए जानते हैं। हमारे जीवन में पाप दोष 6 प्रकार से, 6 रूपों में प्रकट होते हैं। सबसे पहला तो पाप प्रकट होता है कुसंगति के रूप में। मित्रों, हम चाहे जैसे भी हों, लेकिन अगर हमारी कुसंगति गंदी है, खराब है, तो ये भी अपने आप में एक पाप ही है। हम जिसकी संगति करते हैं ना, अगर वो पाप का पुंज है, कुविचारों का, दुर्बुद्धि का पुंज है, तो उसके भी पाप हमारे अंदर व्याप्त होंगे ही और हमें उसको भुगतना ही पड़ेगा। दूसरा पाप प्रकट होता है रोग के रूप में। मित्रों, पूर्व जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं ना, वो बीमारी बन करके प्रकट होते हैं और फिर समाप्त होने की प्रक्रिया की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। अर्थात पिछले जन्मों के जो पाप हैं वे रोगों के माध्यम से भी समाप्त होते हैं। मित्रों, तीसरा पाप प्रकट होता है पुत्र के रूप में। या तो पुत्र होगा ही नहीं, या तो फिर होगा तो कुपुत्र होगा, जो कि आपका जीवन दुखदाई बना देगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो जीवन भर कुपुत्र ही रहेगा। जब तक आपके पाप भोगों का जो समय काल है रहेगा, तब तक आपको ये दंड मिलेगा कुपुत्र के रूप में। फिर बाद में आपका कुपुत्र जो है वो सही मार्ग पर आ जाएगा। चौथा पाप प्रकट होता है कुतर्क के रूप में। अर्थात आपके मन में हर समय कुतर्क मचा रहेगा। यह क्या है, यह क्यों है, ये कैसा है, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर समय मन में कुतर्क की आंधी मची रहेगी और ये कुतर्क आपको सेवा, साधना, सत्संग की तरफ जाने से हमेशा रोकेंगे और नए पापों की तरफ भी धकेलेंगे। अगर आपके ऊपर सत्संग का विशेष प्रभाव हुआ तो उन नए पापों की तरफ आप नहीं जाएंगे। पांचवा पाप प्रकट होता है मन के विकारों से। मित्रों, आप ऊपर से चाहे जैसे भी हों, गुरु शब्द का उच्चारण करते हों, लेकिन अगर आपके मन में विकार हैं, छल कपट है, द्वेष है, घृणा है और कुविचार हैं, तो फिर ये भी अपने आप में पाप का ही स्वरूप है। या तो धीरे धीरे समाप्त होगा और या तो फिर साधना की प्रबलता से क्षय होगा। अंतिम छठा पाप जो होता है वो प्रकट होता है आपके जीवन की न्यूनता के रूप में। आपके जीवन में हर समय एक न्यूनता बनी रहेगी, अधूरापन बना रहेगा और उसी अधूरेपन की छटपटाहट में आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो मित्रों, अब ये निवारण कैसे हो पापों का? तो इसका एक ही समाधान है कि सद्गुरु की कोई सेवा खोज लीजिए और वो अपने जिम्मे ले लीजिए। सत्संग कीजिए और साधना कीजिए। प्रतिदिन गुरु मंत्र का जप कीजिए। बस यही साधन है पापों से निवारण के लिए। इस संसार में या तो शिव या तो सद्गुरु ही पापों से त्राण दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय शिव शंकर।